नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज कि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तब कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे पोर्टफोलियो है, बुल, बियर, राइट। और फिर बाद में हम देखेंगे कि मार्केट टाइमिंग्स क्या क्या होती है, कि कब मार्केट खुलता है, कब मार्केट बंद होता है, प्री ओपन क्या होता है, पोस्ट क्लोजर क्या होता है, राइट। तो हम अभी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो क्या है? अभी जनरली ये आपको तो इसका मतलब मालूम होगा। इफ यू डोंट नो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पोर्टफोलियो क्या है। ये है कलेक्शन ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स या स्कीम्स या शेयर्स, जो भी कुछ है। मान लो आपके पास में 10 शेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, ठीक है। सो ये 10 शेयर्स का मिला के क्या बनता है? एक बनता है एक पोर्टफोलियो। उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। आपके पास में मान लो रिलायंस है, ठीक है। आपके पास में मान लो JSW है, आपके पास में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास में निफ्टी बीज है। अभी निफ्टी बीज क्या होता है वो भी देखेंगे। ऐसे अलग अलग है। आपके पास में कोई डेप्ट म्यूचुअल फंड है, ठीक है। सो इन सब का मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। तो वो एक जगह पे आपको जब सब मिलेगा समराइज कि मेरी इतनी 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 इन्वेस्टमेंट्स है, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो क्या बोलता है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, which is your इंट्राडे एंड डिलीवरी। सबसे पहला क्या है? इंट्राडे, और दूसरा क्या है? डिलीवरी। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे अभी सब्जी मार्केट का जैसे हमने बात किया, तो उसका टाइमिंग कैसा है कि भाई सुबह 9-10 बजे यहाँ पे आप जाते हो। जनरली वो खुल तो जाता है 7 बजे, बट 9 से चालू होता है मार्केट, और फिर शाम को 6-7 बजे तक चलते रहता है, और फिर वो लोग भी घर चले जाते हैं और फिर आप भी घर जाते हो, राइट। सो वो हो गया सब्जी मार्केट का, अनऑर्गेनाइज मार्केट का। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग चल रहा है इसके कुछ रूल्स है कि कब से कब मार्केट शुरू होगा। सो देयर आर सम मार्केट टाइमिंग्स, ठीक है। उसी मार्केट टाइमिंग्स में आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेसिंग, ठीक है। ओके, सो मार्केट इंडिया में शुरू होता है कितनी बजे से? ये 9 बजे, ठीक है, और ये 9:15, ये है एक्चुअल स्टार्ट टाइम, और ये है 3:30। तो ये जो टाइम है ये है एक्चुअल ट्रेडिंग टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को 9 से 9:15, 15 मिनट का, इसको हम बोलते हैं प्री ओपन मार्केट। मार्केट ओपन होने के पहले जो 15 मिनट होता है, जहां पे आपको ऑर्डर्स प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बट एक्चुअल में एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस होके रख रहे हैं, तो वो प्री मार्केट होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल मार्केट खुलता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेडिंग शुरू होती है, ऑर्डर प्लेसमेंट शुरू होता है, और 3:30 को मार्केट होता है बंद। सो ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग पीरियड, ट्रेडिंग टाइम, और ये प्री ओपन मार्केट टाइम है। सो ये जनरली मार्केट टाइमिंग समझ लो आपके नॉलेज के लिए। फिर अब ये इंट्राडे और डिलीवरी, इन दो में डिफरेंस क्या है? सो इंट्राडे आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंट्राडे का मतलब जो आज सुबह हम लोग परचेस कर रहे हैं, दोपहर को सेल कर दे रहे हैं, या 1 सेकंड में परचेस किया। मान लो मैंने 9:15 को इसका शेयर परचेस किया, ठीक है, और 9:20 को मैंने ये सेल भी कर दिया। मैंने यहाँ पे 10 शेयर परचेस किए थे, 10 शेयर सेल कर दिए, 0 हो गया बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या किया आपने? ये इंट्राडे है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इंट्राडे मतलब 9:15 से लेके 3:30 के बीच में कहीं पे भी आप जो पोजीशन ले रहे हो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर रहे हो। अब नया वर्ड आया स्क्वायर ऑफ, मतलब मान लो अगर मैंने बाय किया है कुछ, तो मैं उसको सेल कर रहा हूं, या मैंने अगर कुछ पहले सेल किया है उसको बाय कर रहा हूं। ये भी थोड़ा समझना, इंटरेस्टिंग है ये चीज। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, सो क्या इंट्राडे के अंदर आप अगर बाय करते हो
तो आपको 330 के पहले सेल करना ही पड़ेगा, राइट। उसमें ऑप्शन होता है, जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो, वहां पे पूछता है आपको वेदर डू यू वांट टू डू इंट्राडे या डिलीवरी। आपने सिलेक्ट किया इंट्राडे पे, तो अगर आप 330 के पहले ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या, अगर आपने बाय किया तो आप सेल नहीं करोगे, या पहले आपने सेल करके दिया बाय नहीं करोगे, तो आपका ब्रोकर 330 या 330 के पहले खुद ही ऑर्डर को निकाल देगा, until and unless you convert it from intraday to delivery। ओके, सो ये है इंट्राडे का जनरल मीनिंग। और इंट्राडे में आप बाय करके सेल करना है तो सबको मालूम है। अगर मुझे पेन किसी को सेल करना है, राइट, सो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कहीं ना कहीं से बाय करूंगा और फिर सेल कर पाऊंगा, तभी मेरे पास में ये पेन जो है मैं दिखा पाऊंगा कि मेरे पास में ये पेन है जिसका 30 रुपए मार्केट प्राइस है और मैं आपको बेच रहा हूं। अब इंट्राडे में शेयर मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट भी चलता है जहां पे आप पहले बेच सकते हो और फिर खरीदी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझ लो कि ये होता कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस, और सुबह सुबह इसकी आपको न्यूज मिली है कुछ, और उस न्यूज की वजह से ये शेयर गिर रहा है, राइट, दिस शेयर इज फॉलिंग। अब आपको पैसा कब मिलेगा, जब आप यहां पे बेच रहे हो और यहां कहीं खरीदी कर रहे हो। यहां पे आपने मान लो उसको 2000 में बेच दिया, ये शेयर की प्राइस जो चल रही होगी फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे आपने उसको 1920 में खरीदी कर लिया। सो 80 रुपीज आपने गेन कमा लिया पर शेयर के पीछे। सो इंट्राडे में आप पहले पोजीशन को बना सकते हो सेलिंग के लिए, पहले आप जो आपके पास में नहीं है उसको सेल करके रख सकते हो, एंड देन जब आपके पास में दोपहर को उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा तो यू हैव टू अगेन बाय। तो आपने सेल कर दिया 2000 पे, तो आपके पास में दिख रहा होगा कि इसने 2000 में सेल कर दिया, और फिर बाय करोगे 1920 में, तो क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन क्रिएट हुई आपकी -1 शेयर, फिर बाय किया तो हो गई +1 शेयर, तो ये हो गया आपका बैलेंस 0। सेल किया था 2000 में, बाय किया 1920 में, ये हो गया 80 रुपीज का प्रॉफिट। और यही अगर उल्टा होता, मान लो 1920 में मार्केट खुला है, आपने यहां बाय किया और फिर ऊपर गया शेयर, आपने 2000 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना आता, 80 रुपीज आता। बट कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यहाँ पे पहले आपने इसको किया सेल, पहले आपने जो आपके पास में चीज नहीं है उसको बेच दिया, या आप बेच सकते हो लेकिन सिर्फ इंट्राडे में, नॉट इन डिलीवरी। ओके, और फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया और 80 रुपीज का अपने मुनाफा कमा लिया। सो जो ये अपन पहले सेल कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल नाम में समझना, शॉर्ट जो आपके पास में नहीं है, क्वांटिटी आपके पास में शॉर्ट है, उसको आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग। तो आपने शॉर्ट सेल कर दिया, और जब आपको स्क्वायर ऑफ करना था आपने बाय कर लिया, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपने बुक करोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, और अब आती है दूसरी डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है, क्या आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं क्या, कि मैं अभी बेच के रख दूंगा और 10 दिन बाद जब वो और गिरेगा तब मैं उसको बाय करके स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर सब लोग यही करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई शेयर बाय करते हैं तो क्या होता है, ऑलमोस्ट 90% लोग जब भी कोई शेयर बाय करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा तो लॉस हो गया, हमने बाय किया 100 में और वो आ गया 90 पे। अगर डिलीवरी में शॉर्ट सेल हो रहा होता तो मैं पहले 100 में बेच दूंगा, फिर 10 दिन बाद 90 में खरीदी कर लूंगा, और ये हो गया मेरा 10 का प्रॉफिट। सो ये शॉर्ट सेलिंग जनरली डिलीवरी में एक अलग मोड से होती है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग। बट अभी समझ लो इतना कि ये इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, और डिलीवरी में अभी के लिए आप समझ लो कि यू कैन नॉट डू शॉर्ट सेलिंग। यहां पे आप शेयर्स को होल्ड करोगे विद व्यू की शेयर ऊपर बढ़ेगा तो ये आपका मुनाफा आएगा। ठीक है, अगर आप होल्ड कर रहे हो और कल अगर मार्केट गिर जाता है, शेयर भी आपका गिर रहा है, तो आपका क्या होगा, लॉसेस होगा, राइट। सो ये है डिफरेंस, इंट्राडे जो उसी दिन में ट्रेड एग्जीक्यूट होके स्क्वायर ऑफ हो रहा है, और डिलीवरी मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट तो हो गया, अब ये जो शेयर है मान लो JSW का शेयर, अब ये दिखेगा किसमें, आपके डीमैट में आएगा। क्या है, डीमैट में उसी दिन आ जाएगा। मान लो आपने मंडे के दिन ये परचेस किया, तो क्या मंडे के दिन आपके डीमैट में आ जाएगा? नहीं। जनरली यहाँ पे T+2 का सेटलमेंट साइकिल भी चलता है। ये T+2 क्या है, सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो हमने पहले चार्ट पढ़ा था कि उसमें ट्रेडिंग हो रही है, ब्रोकर्स के थ्रू हो रही है, फिर ब्रोकर्स के अपने अपने डिपॉजिटरीज है जहां पे उन लोगों ने अपना अकाउंट खोल के रखा है, जहां पे आपके शेयर्स वो डिपॉजिटरी एज अ कस्टोडियन होल्ड करता है, राइट। सो ये सारा प्रोसेस 1-2 मिनट का प्रोसेस नहीं है, भले ही शेयर आप खरीदी कर पा रहे हो और बेच पा रहे हो एक एक सेकंड में, बट इसका जो सेटलमेंट है वो टाइम लेता है।
सो T+2 मंडे है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन लेगा, और उस 2 दिन के बाद में फिर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आएगा आफ्टर T+2 डेज। अगर आपने मंडे को ट्रेडिंग किया है तो ट्यूसडे वेडनेसडे की, तो इस हिसाब से आपके डीमैट में शेयर आएंगे ऑफ द इन डिलीवरी। और इंट्राडे में तो शेयर आपके डीमैट में आ ही नहीं रहे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आज के आज ही उसको शेयर खरीदी करके फिर से बेच भी रहे हो, राइट। सो ये जनरली समझ लो कि इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या क्या है। और शॉर्ट सेलिंग जो हो रही है वो सिर्फ इंट्राडे में हो रही है। शॉर्ट सेलिंग जब हम बात करते हैं जहां पे हमको डिलीवरी में करना है, तो वो कब होता है, उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है SLB, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम थोड़े एडवांस सीरीज में पढ़ेंगे कि SLB क्या होता है और उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है। वो ऐसे जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं, लेकिन SLB हम लोग जनरली नहीं करते हैं। बट SLB क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ओके। आपने बहुत सी बार ये वर्ड सुना होगा, बुल एंड बियर। ये बियर मतलब वो पीने वाली बियर नहीं, ये बियर की हम जनरली बात कर रहे हैं, बुल एंड बियर। ये अपसाइड, ये डाउन साइड। अब क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है इन दोनों के पीछे, इन वर्डिंग्स के पीछे। बुल बुल जनरली क्या होता है, जब भी उसको किसी के सामने पर अटैक करना होता है, वो अटैक कैसे करता है, मतलब उसका अगर आप देखोगे, सो ही ट्राइज टू पुल दैट ऑब्जेक्ट अप, राइट। सो ये होता है बुल। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया, जब भी मार्केट अपवर्ड साइड में जा रहा है, सो इट इज अ बुलिश। और बियर भालू, ये जब मारता है तब कैसे मारता है, ये जब भी किसी को मारता है, सो इट ट्राइज टू पुल इट डाउन और फिर उसको मारता है। सो बियरिश मतलब मार्केट जब नीचे जा रहा है। सो ये दो वर्ड्स हम लोगों ने वहां से ले लिए, उस कॉन्सेप्ट से, उन दो जानवर के कॉन्सेप्ट से, और इस पे लगा दिए कि बुलिश और बियरिश। सो जब भी आपका व्यू मार्केट में अपवर्ड जाने का है कि नहीं, 6 महीने में, 1 साल में मार्केट बढ़ने वाला है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज बुलिश मार्केट, ठीक है। और जब भी गिरने का आपको अगर लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है शॉर्ट टर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिश मार्केट, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुल, बियर, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट। इतना समझ लो पहले। देन कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर ऑफ। अभी हमने बात की थी स्क्वायर ऑफ की भी। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ, मान लो आपने 100 शेयर्स बाय किए, तो ये क्या हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन क्रिएटेड, ठीक है। 100 शेयर्स मैंने बाय किए, लेकिन मैंने इसको इंट्राडे में 3 o'clock पे फिर से बेच भी दिया। क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो 100 शेयर पहले बाय किए, फिर सेल किए, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने सेल कर दिया, बिकॉज क्या होता है जनरली स्क्वायर ऑफ हम तब यूज करते हैं वर्डिंग जब हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि मैंने इससे पहले 100 बाय किया, फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्या ये सिर्फ इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल है वर्डिंग्स, नहीं, ये डिलीवरी के लिए भी एप्लीकेबल है। और नॉर्मल जो होता है, जैसे आज बाय किया, 15 दिन बाद सेल किया, तब भी हम स्क्वायर ऑफ ही बोलेंगे। लेकिन स्क्वायर ऑफ हम तब बोलेंगे जब कोई पोजीशन ऑलरेडी पहले क्रिएट की थी और उसको हमने रिवर्स कर दिया। अगर पहले खरीदी किया है तो बेच दिया, या इंट्राडे में पहले बेचा है तो उसको खरीदी कर लिया फिर से, सो दैट आवर क्वांटिटी बिकम्स 0, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, और जो भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा वो हम बुक करेंगे। तो उसको हम तब वर्डिंग यूज करते हैं स्क्वायर ऑफ की, ओके। सो स्क्वायर ऑफ मीन्स टेकिंग रिवर्स पोजीशन ऑफ ऑलरेडी प्लेस्ड ट्रेड, ठीक है। उसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ, ओके। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, जो है मार्जिन।
मार्जिन क्या है? सिंपल सा मतलब समझ लो, बैलेंस टू बी मेंटेन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मार्जिन का मतलब, अब जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन आपको मेंटेन करना पड़ता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, राइट, बैंक को ऑपरेट करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे आप जितने भी ट्रेड्स ले रहे हो, उस ट्रेड्स के पीछे कुछ मार्जिन होता है जो आपको कंपल्सरी देना पड़ता है फॉर बाइंग दैट शेयर और एंटरिंग इनटू दैट पोजीशन। सो अगर आपके पास में आपको कोई 100 शेयर्स परचेस करने हैं जिसका 10 रुपए भाव है, तो कितना हो गया? 1000 रुपए। अब दो ऑप्शन है, या तो आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, या तो आप डिलीवरी कर रहे हो। अब क्या होता है, एक्सचेंज ने कुछ रूल्स बनाए कि भाई इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पूरा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, ओके। और डिलीवरी में कर रहे हो तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हो। आप चाहो तो आप उसको जिंदगी भर, जब तक ये मार्केट और दुनिया चलती रही, तब तक आप उन शेयर्स को रख सकते हो, ठीक है। सो डिलीवरी के केस में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला। डिलीवरी में आपको 1000 रुपए पूरा अपनी जेब से देना है, ठीक है, 1000 जेब से देना है। और यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज क्या बोलेगा आपको कि चलो एक काम करो, 1000 रुपए पूरे मत दो, इस 1000 रुपए में ना आप एक काम करो, 30% दे दो हमको। सो 3000 में ही मैं ये 100 शेयर्स बाय कर पा रहा हूं। इसका मतलब मुझे सॉरी 30%, 300 में, सो 300 में ही मैं ये 100 शेयर्स बाय कर पा रहा हूं। मतलब मेरे को एक शेयर जो है कितने में गिरा? 3 रुपीज के मार्जिन पे। एक शेयर का भाव 10 रुपए का 3 रुपए नहीं हो गया, मेरे से मार्जिन सिर्फ कम लिया जा रहा है क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं आज सुबह ट्रेडिंग अगर पोजीशन एंटर किया 9 बजे, ठीक है, 9 AM को, और मैं 9:15 AM को, और मैं 3 बजे इसमें से बाहर भी निकल गया, इसलिए मेरे से मार्जिन कम लिया है। लेकिन वही अगर मैं डिलीवरी होल्ड कर रहा हूं तो हो सकता है कि कल मार्केट और गिर जाए और बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा 1000 रुपए अपनी जेब से भरना पड़ता है। तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, 1000। 1000 में आपको जो मार्जिन भरना है डिलीवरी के केस में वो पूरा भरना है। इंट्राडे के केस में डिपेंड करता है कि हर शेयर के पीछे अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी और उसकी रिस्क कितनी है उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की। जब अदानी का शेयर्स बहुत गिर रहा था तो तब इंट्राडे में उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई थी। लेकिन वही अगर कोई ब्लू चिप स्टॉक है, अगर मान लो कोई टाटा मोटर्स है, राइट, तो टाटा मोटर्स में आपको कम मार्जिन पे भी आप इंट्राडे में पोजीशन को बना सकते हैं। सो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझो पहले, कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अपने ब्रोकर के फंड सेक्शन में, राइट, कहां पे दिखता, कहां पे ऐड करना पड़ता है आपको? पैसा तो ऐड करना पड़ेगा ना पोजीशन बनाने के लिए, फंड सेक्शन में। यहाँ पे आप जब पैसा ऐड करोगे, मान लो आपने यहाँ पे 10,000 रुपए ऐड कर दिया, तो आपको दिखेगा 10,000 का मार्जिन है आपके पास। तो फिर उसमें से मार्जिन यूटिलाइज होगा अलग अलग ट्रेड्स के लिए। अगर आप किसी ट्रेड को ले रहे हो जिसका मार्जिन 15,000 है और आपके पास में 10,000 ही है, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा, ऑर्डर आपको देगा नहीं, क्योंकि आप पहले तो पैसे ज्यादा भरो या फिर 10,000 का ऑर्डर लो। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्जिन क्या होता है, इंट्राडे में क्यों लगता है कम और डिलीवरी में क्यों ज्यादा लगता है, ओके।